बात को समझ गया है कि हमको चुनाव जीतना नहीं है, तो चुनाव के बाद क्या हम जनता के बीच में कहेंगे। तो अभी से उलट लगाए हुए हैं कि ईवीएम पर सवाल। लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं तो कोई काकर जबरी कोई तो भगा नहीं सकता। हमारे यहाँ भी जो लोग आते हैं तो हम एक बार दो बार समझाते हैं, कहते नहीं हम उधर नहीं जाएंगे। तो हम कहते फिर भाई ज्वाइन कर लो, हम लोगों का दिक्कत। इसी तरह लोग आके ज्वाइन करते हैं। सब लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस से हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे साथ भाजपा के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी हैं। राजभर जी, आज दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि जो बचे हुए प्रत्याशी दल की जो सीट हैं वो उस पर आज कहीं ना कहीं जो है वो सूची तैयार हो जाएगी, जो सूची काफ़ी अहम माना जा रहा है। और एक तरफ देखा जा रहा है राहुल गांधी मोदी जी पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम में उनकी जान बसती है। किस तरह से देख रहे हैं सब? विपक्ष इस बात को समझ गया है कि हमको चुनाव जीतना नहीं है, तो चुनाव के बाद क्या हम जनता के बीच में कहेंगे। तो अभी से उलट लगाए हुए हैं कि ईवीएम पर सवाल। जब जीतते हैं, आपको एक उदाहरण दे दूं, वो खुद जीते चुनाव, तो वहाँ उनको कहना चाहिए कि ईवीएम खराब इसकी वजह से हम जीत गए हैं। कहना चाहिए था ना, एक बार भी नहीं बोले। मैनपुरी अखिलेश जी जीते तो जबान खुली कि पत्नी डिम्पल यादव जी चुनाव जीती, तो जबान खुली कि ईवीएम खराब है। जीतते हैं तब तो बहुत सही है, हार गए तो खराब है। तो अभी से चुनाव के बाद का वो रणनीति बता रहे हैं कि हम लोग यही बाद में चिल्लाएंगे कि ईवीएम से जीत गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि हमारे जितने अच्छे नेता थे, जितने पूर्व मंत्री थे, भाजपा सबको लेके चली गई। अब जब लिस्ट के बारे में जब पूछा गया कि आपके बचे हुए लिस्ट आप लोग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, क्या आप कोई नहीं है क्या, तो इस पे उन्होंने बोला कि जो हमारे अच्छे मंत्री थे, अच्छे नेता थे, सब भाजपा लेके चली गई। अब लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं तो कोई काकर जबरी कोई तो भगा नहीं सकता। हमारे यहाँ भी जो लोग आते हैं तो हम एक बार दो बार समझाते हैं, कहते नहीं हम उधर नहीं जाएंगे। तो हम कहते फिर भाई ज्वाइन कर लो, हम लोगों का दिक्कत। तो इसी तरह लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस से हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लगता है सर, ये आने वाले समय में आज जिस तरह से अमेठी की सीट पे बात चल रहा है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि भाजपा अपना मास्टर प्लान चल रहा है, उन सभी प्लानों को हम लोग फेल करेंगे, और वो जो सूची है जिस तरह से आज दिल्ली में बैठक हो रही है, तो जो कुछ सूचियां हैं उसकी निकल के बाहर आएगा आज। और उधर से राहुल गांधी अमेठी को और प्रियंका गांधी इधर अपनी तैयारी में लगे हैं। तो इन सभी चीज़ों को किस तरह से आप देख रहे हैं? कोई मतलब नहीं है, चाहे जिसको लड़ावे लड़ें, उससे कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोलेगा किसी का, और देश में 400 पार, 4 जून 400 पार, यही चलेगा। देखिए, हमारे साथ ओपी राजभर जी हैं, और इस बार जिस तरह से मोदी जी का संकल्प है 400 पार, तो भाजपा बिल्कुल अपने उस मोदी जी के संकल्प को लेके बिल्कुल सड़कों पे दिखाई दे रही है। और इस समय जिस तरह से अमेठी और दिल्ली में जिस तरह से कोर कमेटी की बैठक हो रही है, किस तरह से अब सीटों को लेके जो बचे हुए सीट है, किस तरह से प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी, ये बहुत दिलचस्प रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी।